हे दोस्तों, ये वीडियो मुझे जरूरी लगा आपसे शेयर करना, इसलिए आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी छाई हुई है, उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये कोरोना वायरस, जिसको कि हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इसका पहला केस 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर में पाया गया। दोस्तों, मैं आपको साउथ कोरिया का एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं। साउथ कोरिया में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस 20 जनवरी 2020 को मिला। फिर 17 फरवरी को ये केसेस 30 हो गए और देखते ही देखते 29 फरवरी तक इसका आंकड़ा 3150 से भी पार हो गया। दोस्तों, साल 2015 में साउथ कोरिया में मर्स, जिसको कि हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, इस बीमारी से साउथ कोरिया में बहुत लोगों की मौतें हुई थी। इस महामारी से साउथ कोरिया ने एक लेसन सीखा कि ज्यादा से ज्यादा डायग्नोसिस किया जाए, और वही उन्होंने कोविड-19 के लिए किया। फिर कोरियन गवर्नमेंट बुरे से बुरे हालात के लिए प्रिपेयर होने लगी। जल्द ही लाखों की तादाद में टेस्ट किट्स का प्रोडक्शन होने लगा, और जब तक ये वायरस फैलता उससे पहले ये टेस्ट किट हर हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। कोरियन गवर्नमेंट इन्फेक्टेड लोगों का डेटा कलेक्ट करने लगी। उन्होंने एप्स बनाए, वेबसाइट बनाए, यहां तक कि हर एक व्यक्ति को पर्सनल टेक्स्ट मैसेज भेजने लगी, ताकि उनके आसपास जितने भी कंफर्म केसेस हो उन्हें उसका पता चले। इस वजह से लोग अलर्ट होने लगे। अब कोरिया में एक दिन में लाखों टेस्ट होने लगी, जो कि दूसरों देशों से कई गुना ज्यादा थी, जिसके कारण उनको वायरस का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलने लगा, जिस वजह से उन्हें ये पहले ही मालूम हो जाता कि वायरस अभी कहां संक्रमण फैलाने वाला है, जिस वजह से वहां आज लॉकडाउन की समस्या नहीं आई। और अब कोरिया ने इस महामारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों, 17 मार्च तक साउथ कोरिया में 2,74,000 पॉजिटिव केसेस मिले थे। वहीं यूएसए में सिर्फ 25,000 केसेस मिले, जो कि कोरिया से अप्रॉक्स 10 गुना कम था, जिस वजह से लोगों को लगने लगा कि यूएस गवर्नमेंट ने इस महामारी पर कंट्रोल पा लिया है। लेकिन सच तो यह था कि यहाँ टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी, जो कि साउथ कोरिया से 10 गुना कम था, जिसके कारण यूएसए बहुत कम लोगों को पकड़ पाई जिनको कोरोना वायरस था। और इस गलती के कारण वो लोग जिनका टेस्टिंग नहीं हुआ, वो अनजाने में इस वायरस को फैला रहे थे, जिसके कारण आज उनकी हालात बहुत खराब हो गई है। अब यूएसए में टेस्टिंग बहुत हो रही है, जिस वजह से आज यूएसए में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। आज के टाइम पर वहां अराउंड 1 लाख से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से अराउंड 60,000 लोग मर चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने इस बात को कहा था कि इस महामारी को हल्के में ना लें। देखो दोस्तों, कई कंट्रीज जो कोरोना को अच्छे से हैंडल कर पा रही है या जो आगे कर पाएगी, वो ऐसा कर पाएगी बिकॉज वो कंट्रीज तेजी से टेस्टिंग कर रही है। बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में टेस्टिंग ना के बराबर हो रही है। इंडिया में कोरोना का पहला पॉजिटिव केस 30 जनवरी को मिला, और यह 28 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 519 लोगों का टेस्ट हुआ आउट ऑफ 10 लाख, यानी पर मिलियन पॉपुलेशन। वही यूएसए में 17,211 लोगों की टेस्टिंग हुई आउट ऑफ 10 लाख पीपल्स। इससे भी कई ज्यादा तेजी से दूसरी कंट्रीज टेस्टिंग कर रही है। दोस्तों, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया आज भी अपने कैपेसिटी से बहुत कम टेस्टिंग कर रही है। देखो दोस्तों, अगर टेस्टिंग सही से ना हो
तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन इस वायरस से संक्रमित है और कौन फैला रहा है, जिस वजह से ट्रीटमेंट और आइसोलेशन नहीं हो पाएगी। और इंडिया में चाहे लॉकडाउन कितना भी हो, वो तेजी से एक टाइम बाद बढ़ेगा ही। देखो दोस्तों, लॉकडाउन एक अच्छा स्टेप है जो कोरोना से लड़ने में हेल्प करेगा, पर सच यह है कि लोग आज नहीं तो कल बाहर निकलेंगे ही। इंडिया में कितने मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट टेस्टिंग की रेट को नहीं बढ़ाएगी, तो ये जो आज का सिचुएशन है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। अमेरिकन हेल्थ ऑफिशियल ने यह कहा कि अगर अमेरिका अपने टेस्टिंग पर फोकस नहीं करेगी तो यहाँ की हालात इटली, स्पेन से भी बुरी हो सकती है। और आज वैसा ही हो रहा है। अमेरिका में आज सबसे ज्यादा केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। बुरी बात तो यह है कि सेम सिचुएशन अब इंडिया में हो रही है। बीमारी कितनी तेजी से फैल रहा है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें इस लॉकडाउन का अच्छे से पालन करना होगा, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप फोकस्ड रहोगे तभी गवर्नमेंट फोकस्ड रहेगी। मेक श्योर कि गवर्नमेंट भी राइट स्टेप्स ले, राइट डायरेक्शन में ले। गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना होगा, ज्यादा से ज्यादा तभी टेस्टिंग होगी। और कई स्टेट्स में सस्ते टेस्टिंग के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें इन सब स्टेप्स को बढ़ावा देना चाहिए इस मुश्किल टाइम पर। और अगर हम ऐसे ही लड़ते रहें तो हमारा फोकस बिगड़ जाएगा और कल को हर कोई खतरे में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इससे हमारी इकोनॉमी और भी गिर जाएगी और लॉकडाउन ऐसे ही एक्सटेंड होते रहेगा और आपकी जॉब भी खतरे में होगी। ये सब कोई नहीं चाहता। तो आप इन सब बातों को समझो, दूसरों को बताओ एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर लोग तक यह बात पहुंचे और उन्हें यह सब चीज समझ में आए, ताकि हम सब फोकस्ड रहें, ताकि इस कोरोना वायरस को हरा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।